मिशन 850 लोकसभा सीटों पर भारी बढ़ोतरी की तैयारी। केंद्र सरकार संविधान संशोधन विधेयक 2026 के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की तैयारी में है। इसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे। यह बदलाव 1971 की जनगणना के आधार पर जमी पुरानी व्यवस्था को बदलेगा। साथ ही विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू करने का रास्ता भी साफ होगा। नीतीश के जाते ही बदले सुर। अनंत सिंह ने उठाई बिहार में शराब शुरू करने की मांग। बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की सुगबुगाहट के साथ ही सिंह ने मांग की है कि राज्य में शराब फिर से चालू होनी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा समय में नशा पानी बहुत खराब हो गया है, जिससे सूखे नशे का चलन बढ़ा है। उन्होंने संकेत दिया कि वे इस मुद्दे पर भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करेंगे। बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा। प्रशांत किशोर का हमला। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह नई भाजपा की सौगात है, जहां बिहार का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा। अररिया में पीके ने आरोप लगाया कि बिहार के युवाओं को मजदूर बनाने की साजिश हो रही है और अब बिहार के फैसले गुजरात से लिए जाएंगे। परिसीमन पर स्टालिन की खुली चेतावनी। तमिलनाडु थप कर देंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि परिसीमन की दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक शक्ति कम हुई तो वे चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तरी राज्यों की ताकत बढ़ाना और दक्षिण की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्टालिन ने 16 अप्रैल से शुरू हो रहे विशेष सत्र के पहले बड़े जन आंदोलन और पूरे प्रदेश को ठप करने की धमकी दी है। मोदी ट्रंप वार्ता। पश्चिम एशिया के तनाव पर 40 मिनट चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर करीब 40 मिनट बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालात और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर बताया कि भारत और अमेरिका अपनी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बातचीत क्षेत्र में चल रही अमेरिकी नोकबंदी के बीच हुई है। छत्तीसगढ़ में भीषण हादसा। बॉयलर फटने से 10 की मौत। छत्तीसगढ़ के 37 जिले में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर पाइपलाइन फटने से बड़ा विस्फोट हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में 10 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा उस वक्त हुआ जब कर्मचारी लंच ब्रेक पर थे। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने मुआवजे और जवाबदेही की मांग को लेकर के प्लांट के बाहर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी का ऐतिहासिक रोड शो। देहरादून में उमड़ा जनसैलाब। उत्तराखंड के देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी का 12 किलोमीटर लंबा रोड शो चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम ने इसे अपने जीवन का अब तक का सबसे बड़ा रोड शो बताया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के लिए पहुंचे मोदी ने डाट काली मंदिर में पूजा की। उन्होंने कहा कि जनता का इतना प्यार देखकर वे 1 घंटा देरी से कार्यक्रम में पहुंचे, जो उनके लिए सौभाग्य की बात है। राहुल गांधी की 5 गारंटी। बंगाल के लिए चुनावी रोड मैप। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें हर परिवार को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, स्नातक मुफ्त शिक्षा, किसानों को 15,000 सालाना मदद, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 2,000 मासिक सहायता शामिल है। राहुल ने बंगाल में AI शिक्षा और सरकारी पदों को भरने का भी वादा किया है। असम बनाम पवन खेरा। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेरा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा खेरा को दी गई अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि 1 मई से सभी टैक्सी और रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। जो चालक मराठी पढ़ या लिख नहीं पाएंगे, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यात्रियों की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। विभाग जल्द ही इसके लिए विशेष निरीक्षण अभियान शुरू करने जा रहा है।